Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. In this lecture, we will solve problem set 2. तो problem set 2 solve करने से पहले क्विक रिवीजन लेंगे कि हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा। तो व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सिंपली पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 2, मतलब उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देन हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देन हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने देखा था एक बड़ा सा फॉर्मूला जो कि था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड ये a b c क्या थे? हमारे कोएफिशिएंट्स जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिए रहेंगे। ये सीखा था हमने फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्या देखा? नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इक्वेशन में हम सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी वैल्यू होगी उससे हमने एक टेबल तैयार किया था जो कि था डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो वो रूट्स क्या होंगे? हमारे रियल एंड इक्वल। देन डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे रूट्स बनेंगे रियल एंड अनइक्वल। देन हमने देखा थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, कंडीशन क्या बनेगी? नॉट रियल नंबर्स, सॉरी नॉट रियल रूट्स। देन हमने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या देखा हमने? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। देन हमने क्या देखा बाद में? लास्ट स्टेप हमारा जो कि था अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे अल्फा एंड बीटा होंगे, देखो यहाँ अल्फा एंड बीटा होंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन जो नया इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। नोट डाउन दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर जो कि हम पूरा प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 2। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। पहला तो सिंपली एक बात बता देता हूं, एमसीक्यू में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, वही बचा समय आप आगे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसमें जब से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? होल इक्वेशन से ए ऑप्शन में होल इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये टर्म क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब, मतलब ये टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इक्वेशन। देन इसमें देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड 2 LHS में आ जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखो डिग्री 2 चाहिए थी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, नहीं है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां भी सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम डिनोमिनेटर सेम करने को जाएंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब बनेगा, तो ये भी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लिखता हूं मैं आंसर बी, x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। देन सेकंड एमसीक्यू, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां क्या करना है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है वो बताना है। यहां क्या किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहचाना था, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो पहचाना है। तो देखो पहले तो ये क्या हो जाएगा? अगर एक्स स्क्वायर एलएचएस में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या? 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
तो फर्स्ट जो ए पार्ट है वो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हमें पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही हमारा बनेगा आंसर नंबर ए। फिर भी एक बार चेक करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 5x स्क्वायर माइनस 90 वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एंड दिस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट डाउन दिस। बनाते थर्ड एंड फोर्थ एमसीक्यू। तो थर्ड एमसीक्यू क्या दिया है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। तो मैंने आपको एक पढ़ा था, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें सिंपली क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख देना है, देन के की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू के। तो देखो इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा इक्वेशन, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, k, ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4, 0 एंड 4। कहा है इक्वेशन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो लिख लो आंसर सी। क्या किया हमने, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 डाल दिया, देन हमें k की वैल्यू मिल गई सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्व करेंगे एमसीक्यू नंबर 4। फॉर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 5, बी स्क्वायर इसलिए माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एंड सी क्या दिया है हमें, रूट 2 एंड रूट 2। तो क्या बनेगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू रूट टू क्या आ जाएगा, देखो रूट 2 इंटू रूट 2, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज रूट 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो 25 माइनस 4 इंटू 2 8 दैट इज 17। 17 इज द राइट आंसर। टिक कीजिए आंसर नंबर बी, आंसर बी। नोट डाउन दिस। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6 दैट इज एमसीक्यूज। फिफ्थ में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 एंड 5। तो देखो हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक इक्वेशन पता था जिसमें हम रूट्स अगर पता होंगे हमें तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते थे। रूट से इक्वेशन फॉर्म करना वो भी हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हमें पता है, पुट डाउन करेंगे इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस 3 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कहाँ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नोट डाउन दिस। तो प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ रूट्स माइनस 5। तो एक बात तो देख लो, हमें सम ऑफ रूट्स दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5, ये हमें गिवन है। तो हमें एक फॉर्मूला पता था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एंड देन उससे ही हम आंसर पता कर लेंगे। तो चलो माइनस 5 दिया है हमें, तो पहले इक्वेशन में लिख लो माइनस इंटू माइनस 15 अपॉन 3
3, a की वैल्यू 3, तो ये क्या आ जाएगा 15/3 दैट इज 5, पर हमें क्या चाहिए -5, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। देन यहाँ देख लो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -5/1, जो कि बनेगा सिर्फ 5, तो वो भी नहीं आंसर मिलेगा हमें। तो चलो इसमें क्या हो जाएगा -3/a की वैल्यू 1 दैट इज क्या आंसर आता है -3, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा हमारा आंसर, तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी बनेगा। फिर भी कैलकुलेशन करेंगे, -b की वैल्यू 15/a की वैल्यू 3, तो आंसर क्या बन रहा है हमारा -5। नोट डाउन दिस। तो इक्वेशन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं 7th एंड 8th MCQ। तो 7th में क्या दिया है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल, द नॉट रूट्स आर नॉट रियल एंड 3 रूट्स। तो हमें सिंपली क्या करना है, रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि थी b² माइनस 4ac। तो पहले तो इसका कैलकुलेशन में यहां करूंगा। a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू -√5 एंड c की वैल्यू √5। तो b² माइनस 4ac क्या बनेगा, b² माइनस √5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √5, c की वैल्यू √5, तो क्या हो जाएगा -√5 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा -√5 इंटू -√5, तो ये माइनस माइनस प्लस एंड 5 इंटू 5 दैट इज √25। तो 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 माइनस, देखो आगे 4 इंटू -√5 इंटू √5, 5 आता था, तो सेम √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 4 इंटू 20, तो क्या बनेगा हमारा आंसर -15 दैट इज निगेटिव नंबर। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारे रूट्स क्या मैंने बताया था, रूट्स आर नॉट इक्वल, नॉट रियल, सॉरी रूट्स आर नॉट रियल। तो ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज ऑप्शन सी, रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस निगेटिव मिली है, तो रूट्स आर नॉट रियल। नोट डाउन दिस। देन सॉल्व करेंगे MCQ 8। तो क्या दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x², तो देखो x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। इसका एक रूट 2 है, मतलब एक रूट 2 होगा तो x की वैल्यू अल्टीमेटली 2 हो जाएगी, तो सिंपली हमें x की जगह 2 पुट करना है एंड m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो क्या हो जाएगा 2² प्लस m इंटू 2 मतलब 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2² 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आगे क्या आ जाएगा 2m 4 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें m इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 1, मल्टीप्लीकेशन में 2, डिवाइड में हो जाएगा, तो m की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो लिखो आंसर इज इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा MCQ बेस्ड था, जो कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इसमें से टिक कर लो क्योंकि ये प्रॉब्लम सेट बहुत बड़ा है और हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेकर 2.6 तक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा अगले डाउट सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक आप होमवर्क में कर लो, बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना है। तो उसमें से टिक कर लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वो अगर k की वैल्यू पूछेंगे तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 टिक कर लो एज ए इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 वो भी थोड़े से हटके है, वो कर लो अच्छे से, कैलकुलेशन अच्छे से करो, प्रॉब्लम पूरा सही आ जाएगा। तो अभी डायरेक्टली लेते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 ये रहा, यहां डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। तो अब हमें गिवन क्या है, मैं वो भी शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि हमने वर्ड प्रॉब्लम पूरे सॉल्व किए थे। बच्चों को अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है, इसलिए हम सारे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, आपको बाकी कैलकुलेशन होमवर्क में करना पड़ेगा। तो गिवन कंडीशन क्या थी हमारी, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। रूट्स क्या थे हमने कंसिडर किए थे, जो हर प्रॉब्लम सेट में करते हैं, हर प्रॉब्लम में करते हैं, जो कि थे अल्फा एंड बीटा। तो हमें कंडीशन क्या दी है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, मतलब उनके क्यूब्स की जो सम है वो 35 आ रही है। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो हमें रूट्स चाहिए होंगे, मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू करने के लिए यही प्रॉब्लम हमें, यही फॉर्मूला हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। देखो, मैंने ये प्रॉब्लम शायद प्रैक्टिस सेट 2.5 में पूरा सॉल्व करके दिया था, उसका फॉर्मूला एक्सपांड करके बताया था। तो वही मैं आज यही यहाँ इस्तेमाल करूंगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर ये फॉर्मूला कहां से आ जाए, अब आ गया वो पता नहीं है आपको, तो प्रैक्टिस सेट 2.5 का वीडियो एक बार देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये तो होगा हमारा फॉर्मूला। तो हमें किस किस की वैल्यू पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा प्लस बीटा, सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ। तो क्या बनेगा, 35 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब मतलब 5 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू पता है क्या, नहीं, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5। तो देखो आगे 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 माइनस 5 इंटू 3 15 अल्फा बीटा। तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा, 90 125 माइनस 30, मैं यहाँ LHS में ले जाऊंगा तो ये बनेगा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 90 अपॉन 15, ये मल्टीप्लीकेशन में ही आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 6। 15 को 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6। तो मिली हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था पता कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज अगर नोन है तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की हमने कैलकुलेट कर ली, डाल दो इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, पढ़ के बताता हूँ आपको। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि दिया है हमें 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू इंटू एक्स
एंड देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक बात ध्यान से पढ़ लो यहाँ क्वेश्चन में, तो हमें क्या दिया है, एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है, न्यू इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। किस इक्वेशन से? एक गिवन इक्वेशन से, मतलब इसको कंसीडर करेंगे हम ओल्ड इक्वेशन। एक ओल्ड इक्वेशन से न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन कंडीशन क्या बताई उन्होंने, such that its roots are square of sum of the roots and square of difference of the roots। मतलब sum of squares of the root मतलब sum of squares of the root and sum of difference of the roots। ये क्या बनेंगे हमारे अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो देखो भैया, न्यू क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा 1 एंड बीटा 1। जो हमें गिवन कंडीशन प्रॉब्लम में दी है उससे हम क्या बनाएंगे, ये कंडीशन बन रही है हमारी। तो ये आप पूछोगे अल्फा 1 एंड बीटा 1 एंड अल्फा एंड बीटा, इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो ओल्ड इक्वेशन बना था उसके रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, इससे ही हम अल्फा बीटा कैलकुलेट करेंगे। एंड जो अल्फा बीटा हमें कैलकुलेशन आ रहा है इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये पूरा आंसर जो आ जाएगा तो वैल्यू किसकी मिलेगी हमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड इक्वेशन गिवन है, देखो यहाँ ओल्ड इक्वेशन क्या गिवन है, ये इक्वेशन ओल्ड गिवन है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, पी प्लस क्यू एंड सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो बचे होंगे हमारी, जो कि है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से, ओल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमने कंसीडर किया था न्यू एंड ओल्ड, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए मतलब ये टर्म डिवाइडेड बाय ए टर्म एंड उसको माइनस साइन। तो इसका कैलकुलेशन आ जाता है माइनस पी प्लस क्यू एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। उसका कैलकुलेशन क्या बनेगा हमारा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें जो कंडीशन दी थी वो क्या थी, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। पहले तो हम इस इक्वेशन में देख लेंगे अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का मैंने 2.4 में एक एग्जांपल हुआ था हमारा, वो चेकआउट कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी माइनस पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू ध्यान में रखो, इसको दे दूंगा मैं 1। तो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की मिल गई। सिमिलरली हम इसी फॉर्मूला से जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, इसका दे दूंगा मैं 2। तो 1 एंड 2 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सिर्फ ट्रिक कि कैसे सॉल्व करना है, ये आपको कैलकुलेशन होमवर्क में करना पड़ेगा। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4pq एंड देन हमें एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 प्लस बी, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू मिल गई। देन हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, जो कि हमारा हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अगर ये दो वैल्यूज, मतलब ये मिली थी हमारी इक्वेशन 3 एंड ये 4, ये 3 एंड 4 हम इक्वेशन में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था इक्वेशन फाइंड आउट करने का उसमें पुट कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4 pqx माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसका ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बनेगा हमारा इक्वेशन। तो सिंपली रिवीजन ले लेंगे
तो क्या किया हमने, पहले तो एक ओल्ड इक्वेशन दिया था, उससे ही न्यू इक्वेशन फॉर्म करना था। तो हमने ओल्ड इक्वेशन को कंसिडरेशन में लेके उसके रूट्स के हमें बाय फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। देन जो कंडीशन थी हमारी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू ये, उसमें हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू, तो हमें मिल गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1। सिमिलरली हमने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को गिवन हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, उसमें पुट कर लिया। तो पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये होता है हमारा आंसर फाइनल। इसके कैलकुलेशन आप होमवर्क में देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx माइनस ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ के बताता हूं आपको। मुकुंद possesses ₹50 more than what Sagar possesses. The product of the number of amount they have is ₹15,000. Find the amount of each has. तो पहले तो ये बात कि अगर आपको डाउट होगा कि हम कैलकुलेशन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, तो एक बात ध्यान में रखो, अगर मैं यहाँ सब कुछ बता दूंगा तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। कैलकुलेशन सिर्फ आपको कैलकुलेशन होमवर्क में कर लो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का लॉजिक पता होना हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं लॉजिक बता दूंगा, अब सिर्फ जो सिंपल कैलकुलेशन है सिर्फ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने पढ़ा मुकुंद के पास 50 रुपए ज्यादा थे जितने सागर के पास थे। मतलब हमारा फिक्स टर्म कौन सी हो गई, सागर। तो सागर मनी, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, सागर के पास जो मनी होगा उसको हम x रुपीज दे देंगे। एंड मुकुंद देखो, मुकुंद के पास जो मनी होगा वो कितना मनी होगा, x प्लस 50 रुपीज, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या दी थी, मुकुंद के पास 50 रुपए ज्यादा है, किससे, सागर से। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ अमाउंट दे हैव इज 15,000। मतलब देखो, प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव मतलब इसके पास x अमाउंट थी एंड इसके पास x प्लस 50 अमाउंट थी। उनका क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट। इस कितना दिया है हमें, 15,000। यही तो बनाना था हमें लॉजिक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 15,000 के हमें कैसे रूट्स निकालने पड़ेंगे, रूट्स भी मैं बता देता हूं, सिर्फ आपको बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो माइनस 15 के प्लस 150 एंड माइनस 100, तो यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म कंसिडर करेंगे तो हमें वेरिएबल एक्स वेरिएबल की दो वैल्यूज मिलेगी, जो कि होगी x इज इक्वल टू माइनस 150 एंड x इज इक्वल टू 100। तो देखो, हम किसी के पास भी जितना पैसा होगा उसे 0 से आगे काउंट करेंगे। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसके मुकुंद के पास माइनस 150 रुपीज थे या सागर के पास माइनस 150 रुपीज थे। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसको भी हाफ हाफ मार्क मिलेगा आपको। x इज इक्वल टू माइनस 150 इज नॉट एक्सेप्टेबल, देन x इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो सागर के पास कितने रुपीज हो गए, 100 रुपीज। एंड मुकुंद के पास कितने हो जाएंगे, देन मुकुंद इज इक्वल टू, मुकुंद का क्या था, उससे 50 रुपए ज्यादा था, मतलब 100 प्लस 50 दैट इज 150। नोट डाउन दिस। सागर के पास 100 रुपए एंड मुकुंद के पास 150 रुपए। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन the squares of two numbers is 120. The square of smaller number is twice the greater number. Find the numbers. तो पहले तो एक चीज कि हमें दो नंबर्स है, कौन से, एक स्मॉलर एंड ग्रेटर। तो फिक्स कौन सी दी है हमें, ग्रेटर की, क्योंकि जो स्मॉलर की वैल्यू दी है वो ग्रेटर से ही डिपेंड करती है। तो हम ग्रेटर नंबर को क्या दे देंगे, x। ग्रेटर नंबर x दे देंगे एंड स्मॉलर नंबर का आगे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो क्या दिया है हमें,
द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो पहले लिखता हूं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब क्या हो जाएगा 2x। तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं पहले से, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या दिया है 120, पहले तो ये पढ़ेंगे 120। अगर हम सपोज देखो एक 2 नंबर एंड 3 नंबर, तो 3 एंड 2 में बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो इसको ग्रेटर हो जाएगा एंड ये स्मॉलर हो जाएगा। तो स्क्वायर का डिफरेंस देखो, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बनेगा 9 - 4 5। मतलब हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब पहले तो ग्रेटर कंसिडर करेंगे, उससे स्मॉलर हम माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 120 गिवन है। तो देखो स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, हमें कंडीशन गिवन थी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या था 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 120। यही तो लॉजिक था, यही हमें बनाना था इक्वेशन हमारा, इससे ही हम आगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये भी बता देता हूं आपको, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 LHS में ले लिया हमने इज इक्वल टू 0। तो हमें माइनस 120 के ऐसे रूट्स बनाने पड़ेंगे जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन -2 चाहिए। तो माइनस 120 के ऐसे रूट्स बनेंगे -12 एंड +10। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, तो हमें वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक तो मिलेगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -10। तो देखो अगर -10 हम कंसीडर करेंगे और इक्वेशन में पुट भी कर देंगे इस इक्वेशन में, तो भी हमारी आप कैलकुलेशन करके देख लो आंसर गलत हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की पॉजिटिव वैल्यू आंसर के लिए कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा x इज इक्वल टू -10, इसमें डाल के देखो ये पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -10 नॉट एक्सेप्टेबल। तो x इज इक्वल टू 12 एक रूट मिल गया हमें, तो इसके ही ऊपर मतलब x इज इक्वल टू 12 मतलब ग्रेटर नंबर हमारा मिला 12, ग्रेटर नंबर मिला है 12। तो स्मॉलर नंबर क्या था हमारा 2x, पर किसका स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो यहां लिखता हूं स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 12 मतलब 2 इंटू 12। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ, मैं लिखता हूं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, पहले से स्क्वायर है तो चलो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 25। तो इसका स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट 25। तो हमारे दो रूट्स कौन से मिलेंगे, एक तो 12 एंड प्लस 20 रूट 24 एंड 12 एंड माइनस रूट 24। नोट डाउन दिस। तो देखो हमने क्या क्या किया था, ग्रेटर नंबर को x कंसीडर किया, इक्वेशन स्टेटमेंट गिवन था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, वो भी कंसीडर किया। देन फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा तो क्या पता चला, स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 120। तो डिफरेंस के हिसाब से हमने इक्वेशन बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 120। तो इससे ही हमने आगे सॉल्व किया, तो हमें ग्रेटर नंबर की वैल्यू 12 मिली एंड देन 12 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो प्लस माइनस रूट 24 हमें स्मॉलर नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड रूट 25 और 12 एंड माइनस रूट 24। नोट डाउन दिस। Number 13, that is Ranjan on her birthday distributed 540 oranges equally among the students.
if there would have been 30 student more, each would have received 3 oranges less. Find the number of student. मतलब देखो, रंजन का बर्थडे था, उसने क्या किया, टोटल 550 ऑरेंजेस उसके पास थे, तो उसने पूरे क्लासरूम, सपोज क्लासरूम होगा, तो उसने पूरे स्टूडेंट के अमाउंट उसने सारे ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन उन्होंने कंडीशन क्या बताई, अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो हर एक बच्चे को जो पहले मिलते थे ऑरेंजेस, वो 3 कम ऑरेंजेस मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, पहली तो बात, जो कैलकुलेट करना है उसी को हम वेरिएबल मान देंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। Number of student is equal to x. Then each would have been received. अतः then इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर उसके पास 540 ऑरेंजेस होंगे तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे, सिंपल है, लिखूंगा each student will get कितने मिलेंगे उसको ऑरेंजेस, 540 डिवाइडेड बाय x। तो देखो, मेरे पास अगर 100 रुपीज होंगे, हम 3 स्टूडेंट होंगे, तो एक स्टूडेंट को कितना, 4 स्टूडेंट होंगे तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, सिंपली क्या करेंगे हम, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25। हर एक बच्चे को 25 रुपीज मिलेंगे। वैसा ही हमने किया यहाँ, हर एक बच्चे को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, 450 डिवाइडेड बाय एक्स। देन आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 30, मतलब एक्स प्लस 30 स्टूडेंट हो गए फाइनल स्टूडेंट्स। तो x प्लस 30 हो जाएंगे तो सिंपली ईच बच्चे को कितने मिलेगा, सिंपल है, 450 डिवाइडेड बाय x प्लस 30। अगर x बच्चे होंगे तो x बच्चे होंगे तो 540 डिवाइडेड बाय x। देन हमने 30 बच्चे इंक्रीज कर लिए, तो क्या हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30। तो आगे कंडीशन क्या दी है, ईच वुड हैव रिसीव्ड 3 ऑरेंजेस लेस, मतलब पहले जो ऑरेंजेस थे, अगर 30 स्टूडेंट बढ़ेंगे हमारे, तो हर एक बच्चे को मिलने वाले ऑरेंजेस की अमाउंट 3 से कम हो रही है। मतलब सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, 540x माइनस 540x प्लस 30 इज इक्वल टू 3। तो देखो मैंने क्या किया, पहले मिलने वाली बच्चों की, ईच स्टूडेंट को मिलने वाली ऑरेंज की अमाउंट 30 बच्चे हमने इंक्रीज कर दिए, तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे को कम ऑरेंजेस मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे, इन कंडीशन गिवन है 3, तो हम इससे ये माइनस करेंगे तो हमें 3 आंसर मिल जाएगा। तो हमें कंडीशन क्या बनाना पड़ेगा, 540 माइनस एक्स इज इक्वल टू 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3। तो इसको ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यही हमारा इस इक्वेशन का लॉजिक बनेगा। तो इक्वेशन मिलने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 16,200 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो इक्वेशन मिलेगा। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनल हमारा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। तो 5400 इंटू 1 मतलब माइनस 5400, उसके 2 रूट्स निकालने होंगे जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन प्लस 30 होनी चाहिए। तो इसके 2 रूट्स वो भी बता देता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 90x, एक तो प्लस 90 एंड माइनस 60, ये 2 रूट्स बनेंगे माइनस 5400 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस ये, तो फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन चीजें निकालेंगे तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेगी। एक तो बनेगा माइनस 90 एंड x इज इक्वल टू 60 और आता है यहाँ। तो देखो स्टूडेंट कभी भी हम निगेटिव में नहीं गिनते, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 60। तो नोट डाउन दिस,
number of student is equal to 60 student. Note down this. तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. तो मिस्टर दिनेश owns an agricultural farm at village Talwel. The length of the farm is 10 meters, more than twice of breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of farm is 20 times the area of pond. Then find the length and breadth of the farm and the pond. तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. क्या दिया है हमें? पहले तो मिस्टर दिनेश, उन्होंने क्या किया, एक फार्म ओन किया, मतलब फार्म ले लिया. उसमें से भी लेंथ ऑफ फार्म इज 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ. मतलब हमें पहले तो ब्रीथ को x कंसिडर करना पड़ेगा. देन हमारी लेंथ क्या मिलेगी हमें? लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ, मतलब 10 प्लस 2x मीटर. ये भी मीटर, ये भी मीटर. ब्रीथ हमारी x मीटर होगी. देन लेंथ हमें बाय गिवन कंडीशन बनेगी 10 प्लस 2x मीटर. देन हमें क्या किया है, रेन वाटर जो था वो हार्वेस्ट करने के लिए मिस्टर दिनेश ने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मिस्टर दिनेश ने एक पॉन्ड तैयार किया, मतलब एक छोटा सा तालाब तैयार कर दिया. ये देखो पॉन्ड, ये फार्म. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है? द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म. मतलब साइड ऑफ पॉन्ड, वो भी क्या दिया था हमें? स्क्वेरिकल शेप, मतलब पूरा स्क्वेयर शेप का एक पॉन्ड है. तो साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 द लेंथ, सॉरी 1/3 द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म. ब्रेड्थ ऑफ द फार्म क्या ये देखो, ये पहले तो फार्म की रीडिंग्स, देन फार्म के ब्रेड्थ को हमने x कंसिडर किया. तो द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म, मतलब 1/3 x. देन हमें क्या करना है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फार्म. तो चलो पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ पूरा फार्म निकालेंगे. नहीं, द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड. ये भी कंडीशन दी है. चलो शॉर्ट में लिखते हैं. एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड. तो देखो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फार्म निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड निकालना पड़ेगा. तो हमारा फार्म जो था वो बनेगा रेक्टेंगुलर शेप का. तो एरिया ऑफ फार्म क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू एल इंटू डी. एल क्या था हमारा? 2x प्लस 10 एंड ब्रेड्थ थी हमारी x. तो ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस 10x. ये हमारा एरिया ऑफ फार्म बन गया. फार्म. तो चलो एरिया ऑफ पॉन्ड निकालते हैं. तो एरिया ऑफ पॉन्ड क्या आ जाएगा? ये लिखता हूं, एरिया ऑफ पॉन्ड. पॉन्ड किस शेप का है? स्क्वेरिकल शेप. मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. क्या हो जाएगा? 1/3 x स्क्वायर. तो इसका क्या बनेगा? 1/9 x स्क्वायर अपॉन 9. तो चलो यही हम दो इक्वेशंस, मतलब एरिया ऑफ फार्म एंड एरिया ऑफ पॉन्ड, इस इक्वेशन में डाल देंगे. चलो इसको इक्वेशन 1 देता हूं. तो एरिया ऑफ फार्म क्या निकल के आया था हमारा? x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10 x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9. तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या बनेंगे? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 45. तो देखो 0 ब्रीथ हो नहीं सकती, तो इसको क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो हमारी जो x ब्रीथ जो होगी फार्म की वो निकल के आएगी 45 मीटर्स. देन हमें क्या कैलकुलेट करना था? लेंथ भी कैलकुलेट करनी थी. तो देखो
हमारी ब्रेड्थ कितनी आई, लेंथ क्या थी 10 + 2x। अगर x की वैल्यू यहां पुट कर देगा तो लेंथ हमारी आ जाएगी 100 मीटर्स। लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर्स। वो कैलकुलेशन आप कर लो। ब्रेड्थ हमारी 45 मीटर, लेंथ ऑफ फॉर्म 100 मीटर्स। तो यही हम देख लेते हैं कि पॉन्ड की जो साइड थी वो कितनी आई। तो पॉन्ड क्या था, 1/3 ऑफ ब्रेड्थ, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज x इज इक्वल टू 15। नहीं, x की वैल्यू हमने 15 डाली, तो हमें साइड ऑफ पॉन्ड कितना आ जाएगा 15 मीटर। नोट डाउन दिस। तो लेंथ क्या बनेगी 100 मीटर, ब्रेड्थ 45 मीटर एंड साइड ऑफ पॉन्ड जो कि स्क्वेरिकल शेप का था वो बनेगा हमारा 15 मीटर्स। तो सिंपली हमने क्या किया, पहले तो एक फॉर्म दिया था, ब्रेड्थ को x कंसीडर किया, लेंथ को 10 + 2x बाय गिवन स्टेटमेंट। देन दिया था हमें एक स्क्वेरिकल पॉन्ड है, तो उसकी साइड क्या थी 1/3 द ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म। उसके हिसाब से कंडीशन क्या बनेगी 1/3 x। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया था, एरिया ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x की वैल्यू मिल गई 45, जो कि ब्रेड्थ हमें मिली 45 मीटर्स, लेंथ 100 मीटर एंड जो साइड ऑफ पॉन्ड थी वो मिली 15 मीटर। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2, दैट इज अ टैंक फिल्ड कंप्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। मतलब कि एक चीज की अगर ये टैंक होगा तो यहां उन्होंने 2 टैप्स लगाए जिससे पानी टैंक में गिरेगा। तो देन इफ ओनली 1 टैप इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन। मतलब इसमें से एक बड़ा टैप है एंड एक छोटा टैप है। तो पहले तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, टैप ग्रेटर टैप को लगने वाला वक्त हम x कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे लार्जर टैप अलोन फिल द टैंक इन x hours। टैप टेक्स x hour लिखते हैं, चलो टेक x hours टू फिल द टैंक। देन आगे क्या स्टेटमेंट दिया था हमें, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर। मतलब स्मॉलर टैप के लिए क्या आ जाएगा x + 3, क्योंकि वो ये देखो x hours एंड इसके लिए लगेगा x + 3 hours, क्योंकि वो 3 घंटे ज्यादा लेता है टैंक भरने के लिए। तो देन बाद में क्या दिया है, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। मतलब हमें लार्जर टैप से सिर्फ एक यूज करके, मतलब लार्जर टैप यूज करके पूरा टंकी भरने में कितना वक्त लगेगा एंड सिमिलरली स्मॉलर टैप ऑन करेंगे तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले क्या कंसीडर किया हमने, लार्जर टैप के लिए x कंसीडर किया, मतलब x hours लगते हैं, x घंटे लगते हैं लार्जर टैप को पूरी टंकी भरने में एंड स्मॉलर टैप को x + 3 घंटे लगते हैं। तो 1 hour के लिए क्या कैलकुलेशन हो जाएगा 1 hour। तो लार्जर टैप के लिए हो जाएगा 1/x एंड स्मॉलर टैप के लिए हो जाएगा 1/x + 3। तो देखो लार्ज टैप टंकी भरने के लिए x hours लगाता है, तो 1 hour में कितनी टंकी भरेगी, मतलब अमाउंट ही है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगी 1 घंटे में 1/x एंड 1/x + 3। तो देखो पहले कंडीशन में क्या दिया था कि अगर दोनों टैप्स हम खोल देंगे तो हमें 2 घंटे लगेंगे पूरी टंकी भरने में। तो 2 घंटे पूरी टंकी भरने में, तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, हाफ टंकी भर जाएगी यहां तक एंड 2 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। मतलब अगर हम 1/x + 1/x + 3 कर देंगे तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ वाटर कितनी अमाउंट जा रही है टंकी में वो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आवर्स की बात नहीं कर रहे। 1 आवर में कितनी टंकी भरेगी उसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो 1/x + 3 इज इक्वल टू हाफ।
हाफ टंकी भरेगी। तो इसका अगर कैलकुलेशन कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन लिख के देता हूं आपको, x² प्लस x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे सिंप्लीफाई करके तो हमें इक्वेशन मिलेगा x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन अगर हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हम घंटे कभी भी निगेटिव में नहीं गिनते, तो ये क्या कर कह देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। तो x की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, लार्जर टैप को टंकी भरने के लिए लगने वाला वक्त। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। तो लार्जर टैप से अगर हम टंकी भरेंगे, लार्जर टैप टेक्स 3 hours टू फिल द फुल टैंक एंड स्मॉलर टैप से क्या आ जाएगा, x प्लस 3 दैट इज 6 hours। नोट डाउन दिस। तो हमने सिंपली क्या किया था, हमें पहले दिया गया था कि एक टंकी दी है उन्होंने, एक लार्जर टैप है एंड एक स्मॉलर टैप। तो वो टंकी दोनों टैप हम ओपन कर देंगे, मतलब खोल देंगे, पानी भरने लगेगा तो 2 घंटे लगते हैं पूरा टैंक भरने में। तो पहले तो लार्जर टैप के लिए हमने x कंसिडर के लिए, स्मॉलर टैप 3 घंटे ज्यादा लेता है वही टंकी इंडिविजुअली भरने के लिए। तो हमने x प्लस 3 hours स्मॉलर टैप के लिए कंसिडर किया। देन 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ वाटर टंकी में जाएगा, वो क्या निकाला हमने, 1/x एंड 1/x प्लस 3। तो अगर 2 घंटे हमें लगते हैं पूरी टंकी भरने में, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी, हाफ। तो हमने 1 घंटे के लिए क्या कैलकुलेशन लिया था, 1/x एंड 1/x प्लस 3। अगर हम इन दोनों टैप्स को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो आधी टंकी भर जाएगी। मतलब क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ। इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस एंड माइनस। तो माइनस हालांकि हम गिनते नहीं है टाइम के लिए, -2 hours तो बोलता नहीं है कौन, तो इसको नॉट एक्सेप्टेबल लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 3। तो x किसके के लिए हमने अज्यूम किया था, लार्जर टैप के लिए। तो लार्जर टैप टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टैंक एंड कंप्लीटली फिल द टैंक एंड स्मॉलर, ये स्मॉलर लिखता हूं यहां, स्मॉलर टैप टेक्स 6 hours टू फिल द टैंक। लार्जर टैप मतलब बड़ा वाला टैप था वो 3 घंटे में भरेगा एंड छोटा वाला टैप 6 hour में भरेगा। तो नोट डाउन दिस। तो हमने क्या क्या देखा इस लेक्चर में, MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड बीच में जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 9 तक, वो हमने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने हर एक एक्सरसाइज का हर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिया था, तो वो हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। देन जो 9 से 15 वर्ड प्रॉब्लम थे जो आपको मुश्किल लगते, उसका मैंने लॉजिक बता दिया। सिंपल लॉजिक था, कुछ मुश्किल नहीं है इन एग्जांपल्स में, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।